बलराम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, आम आदमी पार्टी तो वैसे भी सिरे से इस आबकारी नीति में किसी भी तरह की गलती को या घोटाले को सिरे से खारिज करती है, लेकिन संजय सिंह को लेकर हमने लगातार देखा किस तरह के बयान आए सामने। बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला, ईडी ने अगर अब अपनी गलती मानी है तो बिल्कुल, देखिए आज संजय सिंह को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि संजय सिंह बार बार ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से कथित शराब घोटाले में उनका नाम घसीटा गया है और जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी उसमें उनका नाम आया है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और इस बात को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने ईडी के डायरेक्टर को नोटिस दिया और कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें जवाब दे कि आखिरकार उनका नाम चार्जशीट में कैसे आया। हालांकि अभी तक उनका जवाब नहीं आया था। यही वजह है कि संजय सिंह ने, जो केंद्रीय वित्त सचिव हैं, उनको एक पत्र लिखा और मांग की कि हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त मांगते हैं, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और अभी तक ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अब संजय सिंह ने ये बताया है कि उनके पास ईडी का जवाब आ गया है और ईडी ने कहा है कि वो क्लर्कल मिस्टेक यानी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उनका नाम दर्ज हो गया था। हालांकि उसके लिए उन्होंने खेद भी जताया और उन्होंने कहा कि इसमें राहुल सिंह का नाम लिखना था, लेकिन उसकी जगह संजय सिंह का नाम लिख गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो आरोप लगा रहे थे संजय सिंह की हमारा नाम क्यों डाला गया, गलती से डाला गया, कथित शराब घोटाले में हमें कोई लेना देना नहीं था। और जबकि बार बार दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि दिल्ली में कोई भी कथित शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये घोटाला राजनीति से प्रेरित है। और जिस तरीके से अपनी बात को संजय सिंह मजबूती से रख रहे थे और बार बार नोटिस जारी कर रहे थे, पत्र लिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज संजय सिंह की एक बड़ी जीत हुई है। हालांकि कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उसमें बताएगी कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी ने ये माना है कि गलती से संजय सिंह का नाम चार्जशीट में शामिल हुआ, जिसके लिए उसने खेद जताया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत संजय सिंह को मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि संजय सिंह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जी बलराम, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो अब प्रश्न ये भी उठता है ना, ये राहुल सिंह कौन है? हमने कथित शराब घोटाले में जितने नाम सामने आए, टॉप 15 पर भी हमने कई बार बात की है, पब्लिक डोमेन में भी है। राहुल सिंह कौन है? राहुल सिंह की जगह अगर संजय सिंह लिखा गया, मतलब हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता, लेकिन ये राहुल सिंह कौन है उसकी परतें भी तो खुलनी जरूरी है ना। और ये बात तो सच है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर पब्लिक डोमेन में आएगी और दिल्ली में तो स्पेशली आम आदमी पार्टी अटैकिंग पॉलिटिक्स करती है और इस पूरे आबकारी मामले में बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिला है। और ये अपनी तरह की बात है कि ईडी गलती माने कि उनसे गलती हुई है। बिल्कुल, देखिए ईडी हो या फिर कोई भी जांच एजेंसी हो, वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है उसी तरह से उसके पास जो साक्ष्य इकट्ठा होते हैं उसी के आधार पर नाम बढ़ते हैं और घटते हैं। और ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कहीं ना कहीं राहुल सिंह का नाम सामने आया और यही वजह है कि राहुल सिंह का नाम शामिल होना था, लेकिन संजय सिंह का नाम शामिल हो गया। और संजय सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि हमने 12 दिसंबर को सदन के अंदर अडानी के खिलाफ आवाज़ उठाई, जांच की मांग की, तो 6 जनवरी को चार्जशीट में उनका नाम डाल दिया गया और इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने ईडी के डायरेक्टर को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा कि आखिरकार उनका नाम क्यों और कैसे डाला गया। हालांकि 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था, उन्हें जवाब नहीं मिला। यही वजह है कि अब जवाब ईडी की तरफ से आ गया है और संजय सिंह के लिए एक संतोषजनक जवाब है, क्योंकि जिस बात को वो पुरजोर तरीके से उठा रहे थे वो बात सच साबित हुई और ईडी ने भी माना कि संजय सिंह का दूर दूर तक कथित शराब घोटाले में कोई लेना देना नहीं है। अभी तक आगे इन्वेस्टिगेशन होती है, किस तरीके से साक्ष्य सामने आते हैं उसके आधार पर क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ये बात ईडी ने भी माना। एक और मैं उनका ट्वीट देख रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे बलराम, अब से थोड़ी देर पहले का है। 11:34 पे संजय सिंह ने एक ट्वीट किया है और बाकायदा लिखा है,
एक लेटर, ईडी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, अग्रिम कार्रवाई के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव को मेरा पत्र। मैं इस 2 लाइन के जरिए, क्योंकि पूरा लेटर पढ़ूंगी तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन इस 2 लाइन के जरिए हम मान सकते हैं कि संजय सिंह जो है अटैकिंग ही नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह शुरू से ईडी के खिलाफ एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे और उन्होंने कई दस्तावेज सामने भी रखे कि ईडी किस तरीके से जांच कर रही है, किस तरीके से जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो नेताओं का नाम ले, खास तौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम ले, और उसको लेकर के उन्होंने कई बार प्रेस वार्ता भी की और उन्होंने कुछ सबूतों को भी मीडिया के सामने रखा। लेकिन उन सबूतों में कितना दम है ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से आज ईडी का बयान आया और जिस तरीके से ईडी ने अपना पक्ष रखा और उनका नाम कैसे चार्जशीट में शामिल हुआ, इस बात को उसने स्पष्ट किया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है संजय सिंह के लिए। और यही वजह है कि वो अब खुलकर खेलना चाह रहे हैं और खुलकर अब ईडी के खिलाफ वो बोल रहे हैं। और उन्होंने उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ईडी ने उनके नोटिस का जवाब नहीं दिया, उसको लेकर के उन्होंने सुबह ही एक पत्र जो केंद्रीय वित्त सचिव हैं उनको लिखा था और मांग की थी कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ वो क्यों ना कानूनी कार्रवाई करें, इसकी उन्हें इजाजत दी जाए। अब तो एक चीज बताइएगा बहुत शॉर्ट में बलराम, संजय सिंह ने 12 दिसंबर को संसद में ईडी और सीबीआई को लेकर स्टेटमेंट दिया था संसद में, और वही उन्होंने आधार बनाया और कहा था कि क्योंकि मैंने ईडी और सीबीआई के बारे में बात की इसलिए मेरा नाम ले रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं मानहानि का केस करूंगा। तो कोई ऐसी खबर है कि कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं संजय सिंह, या सिर्फ कह दिया था अब क्योंकि ईडी गलती मान रही है तो ठीक है, रफा दफा हो गया मामला? देखिए, आपको बता दें कि 12 दिसंबर को उन्होंने सदन के अंदर इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था कि अडानी मुद्दे में जांच होनी चाहिए और अडानी के मुद्दे को लेकर ईडी और सीबीआई चुप क्यों है। और इसके बाद 6 जनवरी को चार्जशीट जब सप्लीमेंट्री दाखिल होती है तो उसमें संजय सिंह का नाम सामने आता है। यही वजह है कि उन्होंने पुरजोर विरोध किया और कहा कि जिस तरीके से हमने सदन के पटल पर इस बात को रखा, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इसका हम विरोध करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि संजय सिंह किस तरीके से आगे बयान देते हैं और क्या वो अब कार्रवाई की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने मानहानि का दावा भी किया था और उन्होंने कहा कि हम मानहानि को लेकर के कोर्ट भी जाएंगे और अगर इसी तरीके से ईडी ने हमारा नाम चार्जशीट में शामिल कर रखा तो हम इसके खिलाफ कोर्ट का भी सहारा लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जब आम आदमी पार्टी 2 बजे प्रेस वार्ता करेगी और इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो किस तरीके से संजय सिंह का पक्ष रखते हैं। क्योंकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और उस निकाय चुनाव में संजय सिंह काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। यही वजह है कि चुनाव में वो बिजी हैं, लिहाजा जो सौरभ भारद्वाज हैं वो संजय सिंह की बात को मीडिया के सामने रखेंगे। लेकिन जल्द ही संजय सिंह भी मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि अगला कदम उनका क्या होगा। क्या वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करेंगे या कोर्ट जाएंगे या फिर अब ईडी का जवाब आने के बाद वो शांत बैठेंगे। ठीक है बलराम, अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप एक लाइन में समझे तो आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है और वो इसे कैश जरूर करने की कोशिश करेगी। पॉलिटिक्स में तो होता ही है। बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम जानकारियों के लिए।